आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज पे। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये जो टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पास में हर साल गेट के पेपर में आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में आपको दिख ही जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये जो टॉपिक है नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे पास में जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं गेट 2021 में, हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हमारे पास में हम लोग उनको भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए जितने भी गेट के एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया हुआ है 2020 के लिए, तो उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिवाइज इंडिया यूपी पीएससी AE दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास मैकेनिकल के लिए और हमारे पास में सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, उनके लिए ये वाला जो अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप कर क्या सकते हो, तो हमारे पास में फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन ऑन एन अनअकैडमी टिल 6 दिसंबर, यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन 7 दिसंबर को आपको ऑल इंडिया का मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, जो भी फ्री है हमारे पास में। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स यूपी पीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे पास में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और फ्री क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेंड फ्री सेशंस डेली टिल 6 दिसंबर ओनली ऑन अनअकैडमी। ठीक है, टू टेस्ट योर प्रिपरेशन एनरोल फॉर यूपी पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आप लोग मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस, तो जिसके लिए आपको कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे अगर आपकी रैंक मॉक टेस्ट में अच्छी आती है। तो हमारे पास में एनरोल करने के लिए जो भी लिंक है यहाँ पर, हमारे पास मैकेनिकल के लिए, जनरल स्टडीज के पेपर के लिए, सिविल और हमारे पास में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो भी लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को भी आप दे सकते हैं यूपी पीएससी के एग्जाम के लिए असिस्टेंट इंजीनियर का, और हमारे पास में जो डेली का फ्री सेशन है वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी लिंक हमारे पास में वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास में हम लोग डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारे पास में नंबर सीरीज का जो कंसेप्ट है वो एकदम बेसिक्स है, तो उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। इसके लिए अलग से मुझे कंसेप्ट बताने की नीड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं, जो कि हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो सीरीज दिया गया है वो दिया गया है 5, 12, 23, 50 और हमारे पास में दिया गया है 141, और जो नेक्स्ट वाला टर्म हमारे पास में वो हमें बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में देखिए जो पहला नंबर है वो है 5, 12, 23। तो हमारे पास में हर एक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स हमें डिफरेंस एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, तो हमारे पास में कोई आइडिया हमें लग सकता है। ठीक है, तो हम अगर मैं बात करूँ 7, इनके बीच में डिफरेंस है, दैट मीन्स 12 - 5 7 का डिफरेंस है। और हमारे पास में अगर बात करूँ 23 माइनस अगर मैं 12 करता हूँ तो हमारे पास में 2, 1, 3 आ जाएगा और 1, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, 11 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो डिफरेंस है वो है 27 का, 50 - 23, और यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस है 91 का। ठीक है, 9, 5, 14, ठीक है, 9, 1, 10, सही है, 9, 5, 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है ये यहाँ पर ये क्या आने वाला है, जिसके हिसाब से हमारे पास में ये वाला टर्म हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है वो आप चेक करें। तो 7, 11, 27, 91 इनके आपस में बीच में कोई पैटर्न अभी तक नहीं क्रिएट हो पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक बार फर्दर फिर से डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 7, 4, 11, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 16। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में
64, ठीक। तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हमारे पास में जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 4 16 64। दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो रहा है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब हमारे पास में 64 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 64 इंटू 4 हमारे पास में 256 के आसपास आता है, ठीक है। देखिए हमारे पास में 4 को 4 से गुना किया तो 16 आया, 16 को 4 से गुना करेंगे 64 आएगा, 64 को 4 से गुना करेंगे 256 आएगा। हमें ये वाला नंबर चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद ये वाला चाहिए। तो 91 प्लस 256 करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला नंबर आएगा। दैट मीन्स 91 प्लस 256, देखिए 91 प्लस 256 अगर आप करते हैं तो आपको 347 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर होगा, मैं इरेज करके लिख देता हूं, ये जो नंबर होगा हमारे पास में वो क्या होगा, ये होगा 347, ठीक है। अब हमारे पास में ये वाला जो नंबर है ये चाहिए हमें, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 347 प्लस 141, 7 1 8, 4 4 8, 3 1 4, दैट इज हमारे पास में कितना आ गया, 488। तो हमारे पास में यहाँ जो नंबर आने वाला है, मैं इरेज करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास में ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 488, ठीक है। तो हमारे पास में जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होने वाला है 488, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे का वो हमारे पास में ये था कि हमारे पास में जो डिफरेंस था वो हमें एक बार हमने निकाला तो उसमें कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा था। हमने दोबारा जब उनके बीच का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास में पैटर्न हमें दिखने लगा कि 4 16 64 256, इस तरह से हमारे पास में हर टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था डिफरेंस, ठीक है। तो हमने फर्दर इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में ये वाला जो नंबर था जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया 488, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में काफी अच्छा है, तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो जो सीरीज दिया गया वो दिया गया 4 11 19 41, उसके बाद दिया गया डैश, उसके बाद दिया गया 161, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ देखिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हमारे पास में यहाँ 7 4 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 और हमारे पास में अगर हम 22 जोड़ दें तो 9 2 11, 2 1 3 1 4, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए क्या कोई पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, 7 8 22, कोई पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ जो डिफरेंस वाला मेथड है वो तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, कुछ और सोचते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके बीच में तो हमारे पास में 4 दूनी 8 प्लस 3, दैट मीन्स 4 को हमने, दैट मीन्स फर्स्ट जो हमारे पास में ये है टर्म है उस टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, ठीक है। अब हम अगर इसको 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाएगा। 22 में से अगर हम 3 माइनस कर दें दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 2 प्लस 3 था, यहाँ पर 11 इंटू 2 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो 19 आ रहा है। सिमिलरली 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, 38 और 3 आ जाएगा हमारे पास में 41, ठीक है। दैट मीन्स पैटर्न तो यहाँ फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3, उसके बाद फिर इंटू 2 प्लस 3, अल्टरनेट चल रहा है ये वाला पैटर्न हमारे पास में। देखिए दैट मीन्स ये वाला जो हमारे पास में सीरीज है, देखिए जो नंबर हमारे पास में 4 है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, 11 जो नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस कर दिया, और अगर हमने 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर दे रहे हैं तो 41 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 को और हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या नंबर आता है 82 आएगा। 82 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास में 79 आ जाएगा। अब फर्दर अगर हम करना चाहें तो हमारे पास में क्या होगा इंटू 2 और हमारे पास में प्लस 3 होना चाहिए, तो 79 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 और हमारे पास में आ जाएगा 15 और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 161। दैट मीन्स करेक्ट है एकदम ये वाला जो नंबर है, दैट मीन्स 79 जो है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो 79 ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो हमारे पास में पैटर्न देखिए यहाँ पर क्या बन रहा था पैटर्न, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लीकेशन विद द 2, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह से करके हमारे पास में पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो जो भी हमारे पास में पैटर्न बनता है उसको आप पैटर्न को जस्ट नोट डाउन करने की कोशिश करिए कि हमारे पास में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है।
तो कभी हमारे पास में क्या होता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, कभी हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी यूज होता है। तो ये सारे पैटर्न्स आपको जस्ट एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारे पास में एक्चुअल क्वेश्चन में कैसा आता है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, जो सीरीज दिया गया वो है 7, 13, 25, 45 और दिया गया है 75, उसके बाद दिया गया है डैश। ठीक है, चलिए तो अब अगर यहाँ पर भी हमारे पास में इंक्रीजिंग नंबर्स है तो हम डिफरेंस एक बार पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, 7, 6, 13 और हमारे पास में 13 और 12 25, 25 और 20 हमारे पास में होता है 45 और यहाँ पर अगर बात करें तो 30। तो देखिए हमारे पास में क्या कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, चेक करिए एक बार हमारे पास में कि कोई पैटर्न हमारे पास में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12, दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, फिर उसके बाद से 12 के बाद सीधा 20 आ जा रहा है। तो यहाँ अगर 24 होता तो हम बोलते कि डबल वाला पैटर्न है, फिर यहाँ पे 30 हो जा रहा है। दैट मीन्स हमारे पास में कोई रेगुलर पैटर्न तो हमें नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो हम ये डिफरेंस वाला मेथड तो हम नहीं लगा सकते। अब क्या कर सकते, देखिए अब हम सोचते हैं अगर इसको किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद अगर हम ऐड करते हैं उसमें कुछ भी, तो हमारे पास में क्या आता है। हमारे पास में अगर मैं बात करूं 7 इंटू अगर मैं करूं 2 और -1 कर दूं तो भी हमारे पास में देखिए 7 दूनी 14 -1 13 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं 13 दूनी 26 -1 25 हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ करता हूँ 25 दूनी 50 -1 49 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ तो है नहीं। दैट मीन्स ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज लगा के देख लिया। अब हम कुछ और सोचते हैं कि हमारे पास में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास में 7 प्लस अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 लिख दूं तो देखिए क्या होता है, 7 प्लस 6, 7 6 13। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मैं लिखता हूं 13 प्लस हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 लिखना है तो हम कर देते हैं इसको 3 इंटू 4। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 था, यहाँ पर 3 इंटू 4 था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, 25 प्लस यहाँ पर अगर मैं 4 इंटू 5 करता हूँ तो हमारे पास में 25 और 20 45 हो जाएगा। पैटर्न तो बैठ रहा है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे 2 इंटू 3 था, यहाँ 3 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 45 प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 45 और 30 75। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 प्लस हमारे पास में 6 इंटू 7, सॉरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 75 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 7, दैट मीन्स 75 और हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 7 6 के 42। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7 4 11 117 हो जाएगा हमारे पास में। तो पैटर्न हमारे पास में देखिए क्या बन रहा था, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7। दैट मीन्स जो नंबर है हमारे पास में उसे लिखना पड़ रहा था प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, जो नंबर था हमारे पास में इटसेल्फ उसको हमने लिखा प्लस 3 इंटू 4। फिर उसका जो नंबर आया हमारे पास में उसको हमने पहले लिखा प्लस 4 इंटू 5। सिमिलरली हमारे पास में फर्दर हमने वही पैटर्न को फॉलो किया तो हमारे पास में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टर्म था वो फिल हो गया 117 से। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है यहाँ से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में दिया गया है टर्म्स 4, 8, 21, 59। ठीक है, फिर डैश दिया गया, फिर उसके बाद लिखा गया है 3 1 4। ठीक है, तो नंबर फिल करना है, क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मली डिफरेंस चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 4 4 8, 13 8 21 और हमारे पास में आ जाएगा 8 1 9 3 2 5। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ तो अब हम कुछ कर नहीं सकते तो इसको फिर ऐसे ही रन देते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं हम, तो 4 13 38, क्या इनमें कोई रिलेशन है, 4 3 12 और 1 13 13 13 13 39 -1, कुछ तो पैटर्न हमारे पास में नहीं बन रहा। बट अगर हम फर्दर डिफरेंस निकाल के देखें तो हमारे पास देखते क्या आता है, तो 9 4 13 और हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 5 3 8 2 1 3। ठीक है, तो
अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर सोचें 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगर मैं 7 का स्क्वायर यहाँ डाल दूँ, दैट मीन्स 49 अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो हमारे पास में देखते हैं क्या फॉलो होता है या नहीं होता। ठीक है, चेक कर लेते एक बार। 9 8 17, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, यही होगा। तो ठीक है, तो ये वाला नंबर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 3 5 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स 81 होगा यहाँ पर। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, दैट मीन्स 8 और 7 1 8 और 8 8 16। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये वाला नंबर चाहिए हमें, ये वाला नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से नंबर को जोड़ना पड़ेगा, दे सोचिए आप। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देंगे तो ये वाला नंबर आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस मेथड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 9 7 16 और हमारे पास में आ जाएगा 8 5 13 और 1 14, यही होगा। तो ऑप्शन तो मैच कर रहा है हमारे पास में ऑप्शन ए के साथ में, लेकिन अगर आप फिर से एक बार रीचेक कर लें तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास में जो ये वाला पार्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आने वाला वो आ जाएगा ऑप्शन ए, विच इज 146। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर तो दिया गया नंबर्स 5 8 28 162, उसके बाद दिया गया डैश, फिर उसके बाद दिया गया 12870। ठीक है, तो चलिए, तो नंबर्स हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंस मेथड को एक बार चेक करते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 4 12, और आ जाएगा यहाँ पर 3 2 5 134। ठीक है, तो अगर हम बात करूँ 320 134, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हमारे पास में यहाँ पर दिख नहीं रही है, दैट मीन्स हमारे पास में जो डिफरेंस मेथड है वो तो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ और सोचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए, अगर बात करूँ 5 × 2 करता हूँ तो 10 आएगा, 10 - 2 करता हूँ तो 8। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम 8 × 2 करेंगे तो 16 होगा, उसमें फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स 12 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 8 × 4 करता हूँ, 8 चौके 32, -4 करता हूँ तो 28 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 और 4, फिर यहाँ 6 होना चाहिए। देखिए, × 6 -6, 28 × 6 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 8 छक्के 48 और 6 दूनी 12, और कितना आ गया 168। 168 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 162 आ रहा है, दैट मीन्स सेटिस्फाई तो कर रहा है ये 28 × 6 -6। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आना चाहिए, × 8 -8 आना चाहिए, तो 162 × 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 छक्के 48, और हमारे पास में एक आ जाएगा 19, 48 और 1 49, 49 का 9 4, 8 1 8 8 4 12। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया, 1296, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1288। ठीक है, तो चलिए, दैट मीन्स ये हमारे पास में आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास में × 10 -10 अगर हम करते हैं, दैट मीन्स 2 4 6 8 10, ये वाला पैटर्न बन रहा है। तो 1280 माइनस अगर हम 10 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 1270, सॉरी हमारे पास में अगर हम करेंगे 12880, सॉरी 12880 था, तो 12880 -10 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1288 -10 करेंगे तो हमारे पास में कितना मिलेगा, 12870। ठीक है, तो हमारे पास में 12870 यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में ये वाला जो नंबर है वो एकदम करेक्ट पैटर्न पे बैठा है। हमारे पास में ऑप्शन सी जो है दैट इज़ 1288 हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दैट मीन्स पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले नंबर को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीसरे वाले नंबर पे 6 से मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, चौथे वाले नंबर को हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई करके 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें सॉरी 162 को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 1288 मिल गया। फिर हमने 1288 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 12870 मिल गया। तो हमारे पास में ये वाला जो नंबर है 1288 ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सिमिलर पैटर्न को। तो हमारे पास में ये वाला जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में लिखा गया है, नंबर्स जो है वो 21 35 56
91, 154, फिर उसके बाद है ब्लैंक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो हमारे पास देखिए कितना आ रहा है, तो 21 और 14 हमारे पास में जाता है 35। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आएगा 5 1 6, 3 2 5। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 6 5 11, और हमारे पास में आएगा 5 3 8 1 9। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, आ जाएगा हमारे पास में 3 1 4, 9 6 15। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? 7 into 2 लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 7 into 3, इसको लिख सकता हूँ 7 into 5, इसको लिख सकता हूँ 7 into 9। तो हमारे पास में यहाँ 2 3 5 9 कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पैटर्न तो हमारे से फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में जो डिफरेंस वाला मेथड है वो तो काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं देखिए, अगर हम यहाँ पर 21 into 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 42, 42 में से कितना घटाएंगे तो 35 आएगा 7। सिमिलरली 35 into अगर हम 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 35 दुनिया आ जाएगा हमारा 70, 70 में से अगर हम घटा देंगे 14 तो आएगा 56, 56 into 2 करेंगे तो आएगा 112, 112 में से अगर हम घटाएंगे 21 अगर घटाते हैं तो हमें 91 आ जाएगा। दैट मीन्स पैटर्न हमें फॉलो हो रहा है, दिख रहा है देखिए, इंटू 2 - 7 इंटू 2 - 14, दैट इज 7 14 21। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 14 21, 7 4 28। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ होगा इंटू 2 - 28। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा हमारे पास में इंटू 2 - 35। ठीक है, देखिए यहाँ पर 91 into 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 182, 182 में से अगर आप 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 154। ठीक है, सही आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला टर्म भी सही है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में 154 into 2 करता हूँ तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 308। 308 में से अगर आप 35 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 3 8, और यहाँ पर हमारे पास में आ जा रहा है 9, सॉरी, तो हमारे पास में आ जाएगा 273 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में 273 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारे पास में है 273 वो हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैटर्न जो फॉलो हो रहा था जो गिवन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 7 माइनस किया हमने, फिर जो गिवन नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 माइनस किया हमने, फिर जो गिवन नंबर आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 माइनस किया। सिमिलरली हमारे पास में इंटू 2 - 28 इंटू 2 - 35, दैट मीन्स 7 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था हमारे पास में यहाँ पर। दैट मीन्स हमारे पास में नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 7 माइनस किया, 14 फिर 21 फिर 28 फिर 35। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास में पैटर्न बन गया। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है उसको देखते हैं। नंबर्स हमारे पास में दिए गए हैं 5 7 11 37 143, यहाँ पर डैश दिया गया। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ एकदम क्विकली डिफरेंस मेथड को देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5 2 7, 7 4 11, ठीक है, 6 1 7 और 2 1 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास में देखिए कितना आ रहा है, तो हमारे पास में यहाँ कितना आ जाएगा 143 - 37 106। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 4 26 106, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा, दैट मीन्स ये तो नहीं होने वाला फॉलो। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड काम नहीं कर रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास में अगर हम ये करें 5 इंटू अगर हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू 1 करते हैं। ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास में कितना है 5 1 5 और 2 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 7 इंटू हमारे पास में अगर हम 2 करते हैं 7 दूनी 14 -3। ठीक है, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ये लिखूँ 7 इंटू 2 दैट मीन्स 7 दूनी 14 -3। देखिए अब हमारा पैटर्न कैसा बन रहा है 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं 11 इंटू 3, 11 3 33 33 और 4 37,
दैट मीन्स यहाँ जो ये वाला जो साइन है प्लस माइनस प्लस, फिर अब यहाँ पे माइनस होगा कुछ, देखिए 37 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7 चौके 28 और 4 तिया 12, ठीक है। तो सॉरी 7 चौके 28 और 4 तिया 12 तो 14 आएगा, ठीक। तो 48 आ जाएगा, 148। 148 में से अगर हम घटा देंगे कुछ, दैट मीन्स 148 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 143 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो देखिए क्या आने वाला है। देखिए हमारे पास जो पैटर्न फॉलो होता है वो होता है प्लस माइनस, यहाँ पर होगा बीच में प्लस, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई किससे होगा, देखिए यहाँ पर नंबर्स क्या थे 1 2 2 3 3 4 5 6 सॉरी 4 5, तो यहाँ पर होगा इनटू 5 और यहाँ पर ऐड होगा 5 6, ठीक है। देखिए नंबर का पैटर्न 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, और जो हमारे पास में बीच का साइन था वो क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स ऑल्टरनेट हो रहा है। तो 143 इंटू 5 करेंगे तो आएगा हमारे पास में 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 1 21, ठीक है। 5 एकम 5 और हमारे पास में आ गया 7, ठीक है। 5 2 7, उसमें अगर हम जोड़ेंगे 6 तो 15 6 हो जाएगा 21, दैट मीन्स 721 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें करेक्टली दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जहाँ पर कि हमारे पास में पैटर्न काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास में गेट में सिंगल मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको दिख सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।